What do you mean by cost? Cost means monetary value of resources. हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर, चीजों को बनाने के अंदर हम जो भी रिसोर्सेस यूज करते हैं, हम मशीन यूज करते हैं, हम मटेरियल यूज करते हैं, है ना, हम लेबर यूज करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं उसकी अगर हम मॉनेटरी वैल्यू ढूंढे, अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, अगर हम मॉनेटरी वैल्यू ढूंढे यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाने में या सर्विस को रेंडर करने में जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। समझ रहे हो? ठीक है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं कॉस्ट का मतलब, जब हमने स्टार्ट किया था। अब दूसरी बात, जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ, हम ये जानना चाहते हैं, तो टोटल कॉस्ट जब ढूंढते हैं तो हमें तीन चीजें प्लस करनी होती है। अगर ये तीन चीजें मिल जाए तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। सर कौन सी तीन चीजें? एक लगता है मटेरियल, कोई भी चीज बनाओ, दुनिया की कोई भी चीज बनाओ आप, एक लगेगा मटेरियल। अगर वो गुड्स है तो क्या लगेगा? मटेरियल। मशीन मटेरियल, गुड्स बना रहे हो मटेरियल। कोई भी टेंजिबल चीज बनाते हो तो क्या लगता है? मटेरियल। फिर लगता है लेबर इसके पीछे, क्योंकि मटेरियल से कुछ नहीं होगा, उसको, इस मटेरियल को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए लेबर। तो मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, एंड दुनिया भर के जितने और खर्चे होते हैं, जितने भी और खर्चे होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या? एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग करने में दूसरे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट किया, हमने रेंट पे किया, हमने लाइट बिल पे किया, हमने पेट्रोल पे किया, पेट्रोल के एक्सपेंसेस पे किए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इन तीन को जब मिलाओ तो ये क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको ऐसा समझाया था कि कॉस्टिंग पढ़ने का पर्पस, याद रखना, कॉस्टिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट मिले ना, हम कॉस्टिंग इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट जानना था मैन्युफैक्चरिंग करना, वो भी पर्पस है। कॉस्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। क्या करना होता है? हम चाहते हैं कॉस्ट को हम कंट्रोल करें, हम चाहते हैं हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम से कम आए, टोटल कॉस्ट कम से कम आना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल कॉस्ट कम आता है ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ कॉस्टिंग को पढ़ने का पर्पस कॉस्ट जानना नहीं है, कॉस्टिंग को पढ़ने का पर्पस कॉस्ट को कंट्रोल करना भी है। अभी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमने देख लिया मटेरियल कैसे कंट्रोल करते, जैसा हमने देख लिया कि भाई एक काम करो, EOQ करो, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी करो, तो आपका टोटल कॉस्ट कम होगा। यस और नो? मटेरियल हमने देख लिया, अब बारी है किसकी? लेबर। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? लेबर कॉस्ट। अभी हमें लेबर कॉस्ट समझना है, एक बार हम समझ लेंगे ना तो शायद कंट्रोल कर पाएंगे। समझना तो पड़ेगा, समझे मगर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेबर कॉस्ट, फिर आएगा इसके बाद ओवरहेड्स। यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, जैसे ओवरहेड खत्म करूंगा ना, यूनिट 2 आपका खत्म। अभी तो लेबर पे है। चलिए लेबर कॉस्ट, लिखते जाना, मैं जितना लिखूं स्क्रीन पे लिखते जाना, ये सब काम का है। लेबर कॉस्ट को समझने के लिए हम लेबर कॉस्ट को दो में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर। कौन सा लेबर? एंड दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर।
एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? इसका मतलब ऑल दोज लेबर who are involved in production process। स्क्रीन पे मत लिखो कुछ भी। all those labor who are involved in the production process। या ऐसा कहूं कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स। या मैं ऐसा कहूं ऑल दोज लेबर which can be easily identified to a particular product। उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। चलिए इसके मायने समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं ध्यान से। इधर लेबर दो प्रकार के, एक तो डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट किसे कहेंगे, सर इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? ऐसा हर एक लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ऐसा हर एक लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। यानी क्या, हम रॉ मटेरियल लाते हैं मार्केट में से, हम रॉ मटेरियल लाते हैं मार्केट में से, हम बेचते हैं फिनिश गुड्स, लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में हमको प्रोसेस करना पड़ता है ना, यस और नो? जैसे कि बच्चों हम बेचते हैं फॉर एग्जांपल कार, हम क्या बेचते हैं, कार बेचते हैं। मुझे कार बनाना अच्छा आता है इसलिए कार बेच रहे हो, कार का ड्राइंग अच्छा आता है। देख हम कार बेच रहे हैं, लेकिन कार तो बनानी पड़ेगी ना आपको, तो हम लाते क्या है, कार का मटेरियल लाएंगे, तो उसके स्पेयर पार्ट्स लाएंगे भाई। एक बात बताओ, कार के जो स्पेयर पार्ट्स थे उसको किसी ना किसी ने तो असेंबल किया होगा कि नहीं किया होगा? किसी ना किसी लेबर ने असेंबल किया होगा ना स्पेयर पार्ट को, तब जाके कार बनी ना। तो ऐसे हर एक लोग जो कार को असेंबल्ड करते हैं, वो हर एक बंदा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लेबर बन जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? यस सर। किसी ना किसी ने कार को बनाया होगा ना, कार बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। हजारों हाथ मिलके वो कार बनी है ना। एक कार को बनाने के लिए हजारों हाथ लगे थे, तो हजारों हजारों हाथ जितने भी थे ना, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। ऐसा हर एक लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है, प्रोडक्शन करता है, ऐसा हर एक लेबर जो वर्कर है, जो फैक्ट्री में काम करता है ना, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। क्लियर? चलिए एक बात बताओ, ये कार बनाने वाली कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल ये कार है हमारी ऑडी। कौन सी कार है ये? ऑडी कार है हमारी। ये ऑडी कार बनाने वाले लेबर भी तो हो गए, वर्कर भी तो हो गए।
लेकिन ऑडी कार जहां बनी होगी वहां पे ऑफिस होगा कि नहीं होगा? ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय भी तो होंगे ना, जिन्होंने कभी कार बनते हुए देखा ही नहीं है, वो कभी फैक्ट्री में गए ही नहीं है, जब से जॉब लगी है वो कभी फैक्ट्री में गए ही नहीं, वो ऑलवेज ऑफिस में ही बैठते हैं। सुबह उठते हैं, है ना, टाई वाई पहनते हैं, सूट वूट पहनते हैं, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? एसी वाली ऑफिस में जाते हैं, वहां काम करते हैं, कंप्यूटर पे अकाउंट लिखते हैं, कोई क्लर्क है, कोई अकाउंट लिखता है, कोई मैनेजर है ना, कोई सीईओ है। यहाँ पे काम करने वाले वर्कर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करते, इनडायरेक्टली हेल्प करते, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। यू गॉट इट? व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट? हेलो? Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. कौन समझा? Yes. तुमसे ऐसे इशारों में बात करनी पड़ेगी तभी तू बोबड़ी बोलेगी, वरना बोलने वाली नहीं है। तुम्हें अप्पा चप्पा डब्बा ही करना पड़ेगा, अप्पा चप्पा डब्बा, हाँ अप्पा चप्पा डब्बा, ऐसे ही है। एक बात बता, मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं, मैं हर रोज उठ के कंसिस्टेंटली काम करता हूं, तू आए ना आए मुझे तो आना ही पड़ता है ना? तू तो 2 दिन गुल्ली मारे, तेरा मन नहीं करे तो मैं गुल्ली मारू, दिख जाएगा। सर नहीं आए, अब उनको फीस दे के ना दे, है ना? फीस देने से पहले बहुत बच्चे सोचते इसको फीस दी जाए कि ना दी जाए, 2 दिन गुल्ली मारी, ओहो वाह। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट लेबर के इनडायरेक्ट लेबर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एक आंटी आते हैं, साफ सफाई रखते हैं, अभी आएंगे आंटी, साफ सफाई रखेंगे, क्या वो आपको पढ़ाते हैं? मेरे को लात मार के निकल के मेरे को पढ़ाने दो, ऐसा ऐसा होता है? यस और नो? नहीं। तो वो भी तो लेबर है ना, बट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। वो भी जरूरी है, मेरी सर्विसेज रेंडर करने में वो भी जरूरी है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मैंने एक ऑफिस बॉय रखा है, मान लो ऑफिस बॉय क्या करता है, एक लड़का क्या करता है, टाइपिंग करता है, मुझे मटेरियल बना के देता है और वो मटेरियल मैं आपको देता हूँ। डायरेक्ट लेबर की इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस। हेलो? चलिए, आप कल उठ के अकाउंटेंट बनोगे, मैनेजर बनोगे, आप कोई कंपनी में गए, आप रिलायंस में गए, है ना? रिलायंस में अलग अलग उसके बहुत सारे डिवीजन है, और आप रिलायंस गए, रिलायंस कहाँ गए, रिलायंस पेट्रोलियम में चले गए। कहाँ गए? रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम में आप फैक्ट्री में जाओगे कि ऑफिस में जाओगे? फैक्ट्री में काम करोगे कि ऑफिस में काम करोगे? ऑफिस में, अकाउंटेंट बनोगे ना आप Office. तो ऑफिस में काम करोगे। आप तो कभी फैक्ट्री में गए नहीं, अभी फैक्ट्री कहाँ पे है यार इसकी, हम तो ऑफिस में बैठे हैं भाई, पेट्रोल तो कहाँ बनता है। तो तू क्या कहलाएगा? तू कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन पेट्रोल जहां बनता होगा वहां जितने भी लोग काम करते होंगे सब कहेंगे डायरेक्ट लेबर। हेलो? क्लियर? Yes, sir. लिखो यहाँ पे,
लिखना है तो छोड़, बैठे नहीं रहना है। मेरे लिए नहीं लिख रहा हूं मैं। लिखोगे तो थोड़ा हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, प्रेजेंटेशन भी सुधरेगा, दिमाग है ना बाकी सब चीजों में उलझा नहीं रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा लिखोगे तो। सिर्फ लिखना लिखना नहीं होता है, इट्स सेल्फ कंट्रोल मेजर। क्या लिखा है सर इंग्लिश में बताओगे? ऑल दोज लेबर विच कैनॉट, लिखा है कांट बी, cannot be easily identified to a particular product, which cannot be easily identified to a particular product। और यहां क्या था? can be था। ये क्या लिखा है? all those labor who are not directly involved in the production process but they are part of business का हिस्सा है। क्लियर? which cannot be easily identified, which can be easily identified, can be easily identified, which can be easily identified, इसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। which cannot be easily identified, इसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। सर ये जरा समझाओ, आइडेंटिफाइड क्या होता है ना? ये इच्छा है ना तेरे पूछने की। सर इजिली आइडेंटिफाइड क्या है, ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? अरे पगली सुन, एक हमने कार बनाई, सुन हमारी कार ये हमने कार बनाई मस्त जकाश कार। ये बात बता, कार बनाने में मटेरियल लगा? हाँ लगा। मटेरियल कितना लगा? मटेरियल 5 लाख रुपए का लगा। सुनना, हाँ। लेबर कितना लगा? लेबर फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए का लेबर लगा, फॉर एग्जांपल, हाँ। और बाकी एक्सपेंस कितने हुए? 2 लाख रुपए के एक्सपेंस हुए। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 14 लाख हुआ। प्रॉफिट लेने की इच्छा कितनी है? प्रॉफिट हमको लेना है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए प्रॉफिट लेना है। बेचोगे कितने में आप? 19 लाख में बेचोगे। सेलिंग प्राइस ये शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस नहीं। ऑन रोड प्राइस से अलग हो सकती है। अभी जो लेबर था ना, लेबर ये वाला, ओ पगली यहां देख, लेबर, उसमें से 2 लेबर थे। एक तो ऐसे डायरेक्ट लेबर और दूसरे इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब कौन से लेबर? जो कार बना रहे थे, जो कार बना रहे थे ना, इसे डायरेक्ट लेबर बोलेंगे ना। और इनडायरेक्ट लेबर मतलब कौन से? जो कार एक्चुअली नहीं बना रहे थे, वो ऑफिस में बैठे हुए। एग्री कि नहीं? हेलो? Yes, sir. तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, 7 लाख में से आपने 5 लाख रुपए उन लेबर को दिया जो कार बना रहे थे, और 2 लाख रुपए उन लेबर को दिया जो कार नहीं बना रहे थे, जो ऑफिस में थे। तो जो 5 लाख रुपए आपने डायरेक्ट लेबर को जो दिया, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपने 5 लाख किसको दिया? उन लेबर को जो कार बना रहे थे। एग्री? हाँ। उसमें से कुछ लेबर ने टायर फिट किया होगा, कुछ लेबर ने बॉडी फिट की होगी, कुछ लेबर ने स्पेयर पार्ट फिट किए होंगे। ऐसा होगा ना, अलग अलग स्टेज होगा ना। हेलो? तो आप क्या बोलोगे? यस तूने स्पेयर पार्ट फिट किया, तूने ये फिट किया, तूने ये काम किया, तूने ये काम किया, तूने ये काम किया। हम देख सकते हैं कि तू कौन सा काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हम देख सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर को आप देख नहीं सकते वो कौन सा काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हाँ उसका काम जरूरी है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आप समझ रहे हो? उसका काम उतना ही जरूरी है जितना डायरेक्ट लेबर का काम है, लेकिन आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नहीं समझे आप? ये कंसेप्ट क्लियर करना। हेलो?
एक बात बताओ, अकाउंटेंट डायरेक्ट लेबर हुआ कि इनडायरेक्ट लेबर हुआ? indirect, इनडायरेक्ट लेबर हुआ। indirect, तो एक बात बता, अकाउंटेंट जब अकाउंट लिखेगा तो जितने भी मॉडल की कार बनती होगी सबका अकाउंट लिखेगा कि नहीं? कि अकाउंटेंट कार वाइज रखा होगा कि ब्रेजा के लिए अकाउंटेंट ये है, मारुति वैगनआर के लिए अकाउंटेंट है, फिर इसके लिए अकाउंटेंट है। कार वाइज अकाउंटेंट रखते हैं क्या? अलग अलग कार के अलग अलग अकाउंटेंट, ऐसा कहाँ होता है? पागल हो गया क्या? तो अकाउंटेंट का जो सैलरी है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कौन सी कार के लिए हमने पे किया सैलरी, ऐसा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेजा का जो वर्कर होगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कि तू ब्रेजा में काम कर रहा है? हेलो, yes, बोलो, हाँ या ना? चलिए, तो ये मैंने खत्म किया क्या? इसका मतलब, इसका मतलब, बस छोटा सा क्वेश्चन और फिर लिख लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे पहले, फिर समझा देता हूँ। सिंपल है, बहुत इजी है। लेबर कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो मॉनेटरी पेमेंट्स। मॉनेटरी पेमेंट्स क्या होता है कि ऐसा पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को करता है, एम्प्लॉयर वर्कर को करता है, पैसे में, कैश में, मॉनेटरी पेमेंट। वेजेस कैश में होता है, सैलरी हम कैश देते हैं, बोनस हम कैश देते हैं, अलाउंसेस हम कैश में देते हैं, कमीशन हम कैश में देते हैं। ऐसा पेमेंट जो हम कैश में करते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, हार्ड कैश में करते हैं, बोलते हैं मॉनेटरी पेमेंट्स। कुछ पेमेंट होते हैं डिफर्ड मॉनेटरी पेमेंट्स, ये भी मॉनेटरी ही है लेकिन डिफर्ड किए गए हैं। डिफर्ड का मतलब क्या? उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं, फ्यूचर में। यानी प्रोविडेंट फंड, आपको ग्रेजुइटी मिलेगी रिटायर्ड होगे तब, आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, तो ये भी लेबर कॉस्ट है, हमने हमारे लेबर को पे किया है। एंड तीसरा आता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या? सब्सिडाइज लंच का मतलब क्या? तू कंपनी में गया, लंच का टाइम हुआ, खाना खाने बैठा, कैंटीन में गया, लंच लिया, और तुम्हें जो लंच बाहर रेस्टोरेंट में 130 140 का मिलता है पर डिश, यहाँ तुम्हें कितने का मिलेगा? 10 रुपए में, 15 रुपए में। हेलो, वही लंच जो हम बाहर रेस्टोरेंट में सुबह 150 रुपए में खाते हैं, वही लंच आपको कंपनी में 15 में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा। सब्सिडाइज लंच, सस्ते में लंच। 2 रुपए का भात, 2 रुपए की दाल, ऐसा होगा, 1 रुपए की सब्जी, क्वांटिटी फिक्स होगी, एक बाउल, ऐसा होगा सब्सिडाइज लंच। दूसरा, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, है ना? तू या तेरा फैमिली या पेरेंट्स या बच्चे कोई भी बीमार पड़ जाए तो आप कंपनी में हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है, जैसे एलेम्बिक कंपनी का है, एलेम्बिक कंपनी का भाईलाल अमीन है हॉस्पिटल, है कि नहीं? अभी एलेम्बिक कंपनी का कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ा तो आपको उसकी हॉस्पिटल में जाना है ना? तो आपको वहां फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। तो समझा बोलते हो, हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको भी मिलेगा, आपके स्पाउस को भी मिलेगा, आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा। ये सब लेबर कॉस्ट में आता है। क्लियर? बोलिए, डन? yes, sir.